एसी लानी होनी है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पांच मिनट बाकी के भी लोग आ जाए सब। हाँ हाँ सर। कैसे हो सर? अच्छे हो? हाँ मालिक, मालिक कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बिजी लग रहे हो आजकल।
दो मिनट है सर, सब लोगों को थोड़ा मैसेज भेज देता हूँ। ओके आज से हमारे मतलब बेसिक कोर्स से एडवांस कोर्स मतलब डिटेल वाला जो थ्योरी होता है वो सीखना हम चालू करेंगे आज से। तो हो सके तो जितना हो सके उतना ये क्लास अटेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें अभी डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। जैसा आपको मैंने फिबोनाची बताया था तो वो ऊपर ऊपर का ही मतलब जनरल इंफॉर्मेशन देके बताया था, अभी डिटेल्स में बताऊंगा। जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था मगर अभी डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा अभी इसे मिस करना। सर आप 2 दिन में स्ट्रेटेजी खत्म करने वाले थे ना? हाँ सर, आपको कल एक एक्स्ट्रा लेके आपको कल खत्म कर देता हूँ। आपको कैसा है, जो आगे का स्ट्रेटजी है ना वो हाँ। इसी बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, हाँ तो इसके लिए ये सीखना जरूरी है। अच्छा ठीक है। हाँ सर, तो ये 5 दिन लगेगा इसके लिए? अभी देखिए सर, अभी डिटेल सीखना है तो हर टॉपिक को ज्यादा टाइम लगेगा। अभी ओके आप बोलोगे मुझे एक ही दिन में सीखना है तो मैं 10 मिनट में सिखा के मैं फ्री हो जाऊंगा। ओके ठीक है। आपको कैसा सीखना है वो बताइए। नहीं नहीं उस दिन अपना बात हो गया था ना, तो 2 दिन में नहीं, मैं स्ट्रेटेजी बताएंगे, बाद पता में है। बेसिक सिखाएंगे करके बताया था आपने। हाँ, मगर वो स्ट्रैटेजी को अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन अगर आपको अच्छे से आ जाएगा ना तो वो बहुत हाँ आपको डीपली समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है फिर। और सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हम्म इसको जितना दिन दोगे उतना दिन कम है। अच्छा। तो तो आप, ये जो है वो इंट्राडे के लिए है कि पोजिशनल के लिए है? सर ये पूरा मार्केट के लिए ही है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। अच्छा पूरा पोजिशनल के लिए भी काम में आएगा? सब चीज के लिए मार्केट काम आएगा। ओके ठीक एंट्री है। के लिए काम आएगा, एग्जिट के लिए काम आएगा, कहाँ से टर्न होने वाला है, कहाँ से बाउंस होने वाला है, कैसे एंट्री लेना है, सब पता चलेगा। ओके ठीक हर है। टाइम फ्रेम में पता चलेगा। ओके ठीक है। तो आप सब लोग पेशेंस रखिए। मेरे हिसाब से मुझे जितना दिन लेना है लेने दीजिए। मैं आपको सिखाने का है तो मैं एक दिन में सिखा के खत्म भी कर सकता हूँ। ओके ठीक है, आपके तरफ से अगर चलेगा। मुझे आपको इतना डिटेल्स में समझाना है तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कम से कम 4-5 सेशन होना चाहिए हर दिन। ओके बिल्कुल सर, आप अपने हिसाब से कीजिए सर, जितने दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर। सर कैसे हो राजेश सर? सर मैं अच्छा हूँ। देखिए, इसके आगे के क्लास मिस मत करना। स्ट्रैटेजी क्या है, मिस हो गया तो भी चलेगा, मगर जो मार्केट जो फाउंडेशन पे चलता है, जो थ्योरी पे चलता है, बेसिस जो होता है वो अभी मैं सिखाने जाने शुरुआत करने वाला हूं। तो ये मिस हो जाएगा तो पूरा मार्केट आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी कैसा नहीं समझ में भी आया तो वो आपको मैं दूसरी बार बता सकता हूं, मगर ये कैसा है कि बेसिक एक बार हो गया तो बार बार अपन ये चीजें नहीं कर सकते। और सर ये अभी से डेली चलेगा इस टाइम पे? हाँ सर, कुछ लोगों को
पता नहीं महेश जी, हर दिन ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम है सर, आप बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आस्किंग कि आई मीन नेक्स्ट फ्यू डेज तक ये कंटिन्यू। मतलब कुछ लोगों का कहना था 9 बजे मतलब 3 दिन ही था, अभी 5 दिन हो गया, तो अच्छा है ना उल्टा आपके लिए कि 5 दिन सीखने के लिए मिलेगा। सर बहुत अच्छा है सर, बहुत कम बंदे ऐसे मिलते हैं जो इतना दिल से सिखा रहे होते हैं, वरना बंदे तो 1-2 दिन में खत्म करने में लगे रहते हैं। एग्जैक्टली, राइटली सेड। तो आपको जो कंफर्टेबल है वो शेड्यूल डिसाइड करो, बाकी कुछ नहीं। मैं वही, फिर कैसा है, मैं सबको सिखाना है, तो अभी कैसा है, अपन जितना दिन ज्यादा रहेगा उतना पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं ना सर। ठीक है, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। नरेंद्र सर का क्वेश्चन। सर आप 5 दिन बोले, इसका मतलब मंडे से फ्रायडे? हा सर, ड्युटी टायमिंग असतो ना, मिस येऊ शकतो किंवा अर्ध्यात सोडून जावे लागेल मला, शिफ्ट ड्यूटी असेल ना म्हणून। सर डोंट वरी, जिसका क्लास अगर डूब गया है या मिस हो चुका है उसको सबसे पहले रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दूसरा चीज, उनके लिए हम सैटरडे के दिन 4 मतलब 2 सेशन रखेंगे सैटरडे के दिन सवेरे शाम, तो वो आपका 4 दिन का वो 4 आवर्स में आपका कंप्लीट किया जाएगा सर। डोंट वरी सर, आपका कुछ नहीं मिस होगा। मिस भी हो गया तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और एक्स्ट्रा का क्लास भी लिया जाएगा सर सैटरडे में। नरेंद्र सर, बाकी के लोग भी मेरे हिसाब से, थैंक यू सर। स्वामी सर भी शायद से उनका भी ये डाउट था। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। यस सर। 5 किलो को बोलिए ना, वो वीडियो बंद करेंगे। मैं म्यूट ही कर देता हूं सबको। बेटर। देखिए, हम आज से बेसिक शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला टॉपिक रहेगा हमारा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ थोड़ा जनरल आइडिया बता दूंगा कि हमें क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें, मतलब क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखेंगे। उसके बाद ट्रेंडिंग मतलब डायगोनल, एक तो मार्केट बुलिश रहता है, उस मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, उसमें कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करना है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद में बियरिश मार्केट में भी वही चीज सीखेंगे। उसके बाद ये कौन से टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब एक फेक ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट वाला होता है, डायरेक्ट डाउन ट्रेंड वाला होता है। तो ऐसे कुछ इसके मेथड्स है, वो मेथड्स हम देखेंगे। उसके बाद में ये मेथड सीखने के बाद, वो जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा है, वो सीखने के बाद उसका इस्तेमाल एंट्री और एग्जिट और प्रॉफिट बुक करने के लिए कैसा करना है, वो हम सीखने वाले हैं। जैसा ये देखिए, ऐसा सेटअप होता है उसका एक, तो वो एक सेटअप सीखेंगे। उसके बाद हम सब सारी चीजें एग्जांपल्स देखेंगे उसके बाद में। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद जब मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आता है, तो वहां से मार्केट कैसे ऊपर जाता है, तो ऊपर जाते वक्त उसे कैसे एंट्री, उसका एंट्री का क्या तरीका होता है, वो तरीका हम सीखेंगे। एक हो गया, मतलब सपोर्ट लेके बाउंस मारना
और दूसरा सपोर्ट ब्रेक डाउन करके और नीचे में जाना। तो ये दो टाइप का हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो साइकोलॉजी है, ये कैसे फॉर्म होता है, उसके कुछ तरीके हैं, सप्लाई है, डिमांड है, तो वो क्या क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय का पोजीशन कैसे बनाना है, सेल का कैसे पोजीशन बनाना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से टारगेट फाइंड आउट करना है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले, सपोर्ट रेजिस्टेंस शुरुआत करने से पहले आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब मार्केट कितने टाइप का होता है मार्केट। कोई बता सकता है कितने टाइप का होता है मार्केट? मैसेज चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए मुझे। कितने टाइप होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे बताइए। यस, करेक्ट, 3 टाइप का मार्केट होता है। तो ये मार्केट सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले हम कौन से मार्केट के फेज में है, ये पता होना जरूरी है। तो मार्केट के 3 फेज है। 3 phases of market। एक है बुलिश मार्केट, उसका हम एग्जांपल भी देखेंगे कि बुलिश मार्केट रहता कैसे है। दूसरा बियरिश मार्केट, तीसरा होता है साइडवेज मार्केट। बुलिश मार्केट को अप ट्रेंड भी कहा जाता है। बियरिश मार्केट को डाउन ट्रेंड कहा जाता है, मतलब वो दूसरा नाम हो गया उसका। साइडवेज को कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, अप ट्रेंड बोल सकते हो, बुलिश मार्केट बोल सकते हो, डाउन ट्रेंड को बियरिश मार्केट बोल सकते हो, या डाउन ट्रेंड बोल सकते हो। ठीक है, तो बुलिश मार्केट 3 टाइप है। ये आप ये कर लीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए इसका। अब हर चीज का मैं जो बताऊंगा वो चीजों का आप प्रिंट स्क्रीन लेते चलिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है सर, ये तो हमको भी पता है, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, साइडवेज, मगर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस से क्या संबंध है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या देखिए, बुलिश मार्केट होता कैसे है? ये ऐसा, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर। ठीक है, ये हो गया बुलिश मार्केट। बियरिश मार्केट कैसे, साइडवेज मार्केट कैसा होता है? ये ऐसा एक रेंज में ट्रेड करता है मार्केट, ऐसा। और बियरिश मार्केट कैसा होता है? ऐसे। तो बुलिश मार्केट फाइंड आउट करने के लिए ट्रेंड लाइन और सपोर्ट का पता होना जरूरी है। पहली चीज, बुलिश मार्केट इलियट वेव से काउंट किया जाता है। 5 इलियट वेव, मतलब वेव, आपने समंदर, मार्केट का बेसिस थीम जो है वो समंदर की लहर जैसा होता है, वैसा ही मार्केट का थीम है, मतलब थ्योरी है मार्केट का। मार्केट क्या करता है, कभी भी ऐसा नहीं चलेगा।
ऐसा नहीं चलेगा, उसको वेव में ही चलना है, ऐसे 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 चलना है, या ऐसे 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 चलना है, या साइडवेज में ऐसे ऐसे चलना है। तो जैसी समंदर की लहर होती है, एक बड़ी लहर, फिर उसके बाद में वो लहर अंदर आती है, छोटी होती है, नीचे आता है, और जो लहर होती है ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर किनारे आने के बाद वो स्टेबल हो जाती है ऐसे, मतलब समंदर का पानी ऐसा स्टेबल हो जाता है। फिर वहां से लहर शुरू होती है डाउन साइड की, पहले चलती है ऊपर के साइड में, फिर मार्केट जाता है साइडवेज में, फिर डाउन ट्रेंड में जाता है। कभी भी आप ध्यान दीजिए, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन में जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाने के बाद वापस साइडवेज में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही मार्केट का बिहेवियर चलता है। तो एक मार्केट का एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, देखिए यहां पर, ये यहां से यहां तक मार्केट का एक साइकिल है, ये वाला, ये इतना, ये एक साइकिल होता है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होती है 5 वेव में, 5 वेव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। देखिए ये है बुलिश मार्केट। सबसे पहले मैं यहां पर बुलिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, ये है बियरिश मार्केट, ठीक है। तो इसमें 5 वेव, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सेम बियरिश मार्केट में भी क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसे इलियट वेव भी कहा जाता है, वेव, ठीक है। वेव मेजर करने के लिए, वेव मेजरमेंट करने के लिए फिबोनाची का जरूरत होता है। ये लिख लीजिए अभी, वेव मेजरमेंट टूल, एक मिनट रुको, वेव मेजरमेंट टूल, फिबोनाची, एंड फिबोनाची इज आल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक जो गोल्डन रेशो जो होते हैं ना, ये फिबोनाची के, फिबोनाची गोल्डन रेशोज are also support and resistance। आपने देखा होगा 161% में आता है, मार्केट बाउंस मार जाता है, 50% आता है, बाउंस मार जाता है, या पुल बैक आता है, गिर जाता है, 200% मार्केट आता है, वहां से बाउंस कर जाता है, 50% ऊपर बढ़ता है और वहां से पुल बैक होके वापस नीचे गिर जाता है। तो ये फिबोनाची गोल्डन रेशो का यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आप ड्रॉ कर लीजिए। वेव मेजरमेंट फिबोनाची टूल्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक मिनट, सब इसी पे दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और फिबोनाची, ये तीनों टूल्स एक दूसरे से रिलेटेड
है और तीनों का इस्तेमाल एट अ टाइम किया जा सकता है। और जो बंदा या जो ट्रेडर ये तीनों टूल्स का इस्तेमाल जितना अच्छा कर सकता है वो मार्केट से हार के नहीं जाएगा। भले इंडिविजुअल ट्रेड में हार जाएगा मगर ओवरऑल रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही रहेगा। इसके लिए जितना हो सके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन इसका इस्तेमाल कीजिए। इंडिकेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब जैसा अभी यहां देखिए फिबोनाची क्या बोलेगा आपको कि 200% गिर चुका है, तो सपोर्ट आपको बता रहा है कि ये सपोर्ट है। एक ग्रीन कैंडल यहां पर आ जाएगा और उसका हाई तोड़ देगा तो बाय बन जाएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से या ट्रेंड लाइन के हिसाब से। मगर इंडिकेटर इस लेवल पे बाय देगा, ये लेवल के ऊपर जब जाएगा तब बाय देगा, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है इस पे। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने का नुकसान ये है कि रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो जाता है। वो बहुत लेट सिग्नल जनरेट करके देता है, इसीलिए उन इंडिकेटर्स को लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। जहां आपने सपोज जैसा बैंक निफ्टी कल 200% पे आ चुका था 32,300 पे, तो फिबोनाची या ट्रेंड लाइन या हिकिनाशी या कैंडल या प्राइस एक्शन आपको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 32,400 32,500 पे बाय देगा। वही इंडिकेटर क्या करेगा, 33,200 के ऊपर बाय देगा, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर जब जाएगा मार्केट उसके बाद में वो बाय करवाएगा आपको, तो 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है। इसीलिए उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। और प्राइस एक्शन में रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है, और इंडिकेटर में उल्टा है, रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड कम है। इसलिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिबोनाची जो बंदा इसका इस्तेमाल सही से समझ गया उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं उसी तरीके को समझाने की कोशिश आपको करूंगा मैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप का मार्केट होता है, साइडवेज, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट। तो हम तीनों टाइप में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और फिबोनाची तीनों चीजों का एट अ टाइम इस्तेमाल करना सीखेंगे हम थोड़े दिन के बाद। पहले हम एक एक चीजें सीखेंगे कि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करने के बाद सपोर्ट लेवल पे बाय करना है या सेल करना है, रेजिस्टेंस लेवल पे बाय करना है या सेल करना है, ये देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, मतलब पहला पॉइंट, अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसोलिडेशन मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे रहता है, या साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, उस लेवल पे सपोर्ट कौन सा होता है और रेजिस्टेंस कौन सा होता है। तो देखिए यहां पर हेडिंग में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट इसका मतलब क्या और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या। रेजिस्टेंस मतलब वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा सप्लाई है, और सपोर्ट वो एरिया जहां पर डिमांड है। मतलब डिमांड है मतलब खरीदार बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने के लिए, और सेल करने के लिए बहुत सारे सेलर खड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे। तो वो पर्टिकुलर लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है। जहां सप्लाई बहुत ज्यादा होता है वहां पर रेजिस्टेंस होता है, जहां सबसे ज्यादा डिमांड होती है वहां पर सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट होता क्या है, देखिए सपोर्ट एक
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहां मार्केट ऊपर से नीचे आता है। तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट ऊपर से, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट कब बनता है? जब एक पहला पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट जब मिलता है तब वो सपोर्ट कहा जाता है, मगर वो माइनर सपोर्ट होता है। ऐसे ऊपर से मार्केट गिरा, गिरने के बाद थोड़ा ऊपर गया तो हमें ये यहां पर एक पॉइंट मिल गया, ये वाला, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं माइनर सपोर्ट। फर्स्ट वाला जो होता है वो माइनर होता है। देखिए मार्केट ऊपर से नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर जब जाता है, थोड़ा पॉइंट ऊपर जाता है, या 38%, 40%, 50%, तो वो हमें पहला पॉइंट होता है, तो वो माइनर सपोर्ट होता है। फिर ऊपर जाकर वापस नीचे उसी लेवल तक आता है, और उसी लेवल पर आने के बाद वापस ऊपर बाउंस जब मारता है तो वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और तीसरी बार भी अगर ऐसा ही करेगा तो उसे कहा जाता है मेजर सपोर्ट। और तीसरी बार अगर ब्रेक कर देगा तो फिर सपोर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस। तो वो हम बाद में देखेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे। पहले सपोर्ट कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये जो नीचे का लाइन है, नीचे का लाइन बोलिए या ये पॉइंट्स बोलिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, या ये वाला पॉइंट, या ये लाइन, या ये एक जोन, हम इसे जोन नहीं कंसीडर करेंगे, हम पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि पॉइंट क्या होता है, कभी कभार थोड़ा आगे पीछे भी होता है, कभी 100 का सपोर्ट रहेगा, कभी 99 का सपोर्ट रहेगा, कभी 101 का रहेगा, मगर 100 के पास एक जोन है, 101 का एक है और 99 का है, तो वो जोन हम सपोर्ट जोन पकड़ेंगे। मतलब वो जोन से मार्केट बाउंस करेगा, तो वो बाउंस जब करेगा तो वो एंट्री कैसे लेना है वो हम बाद में देखेंगे। तो हम वहां पर उसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये सपोर्ट है करके, ठीक है। अभी सेम रेजिस्टेंस, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और एक पॉइंट बनाता है हाई का, और वहां से 30%, 20%, 50% जब नीचे आता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। फिर नीचे आने के बाद वो उसी लेवल तक जाता है तो वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मगर कब? जब उसको वापस वो टच करके नीचे आएगा तब, ऐसे नीचे आएगा तब, फिर वो वापस उसको ऊपर जाकर वापस टच करके वापस नीचे आएगा तो वो हो जाता है मेजर रेजिस्टेंस। तो 2 या 3 बार अगर रेजिस्टेंस बना दिया और बाद में ब्रेक किया तो वो बन जाता है सपोर्ट। तो उसके पहले ये जो 3 पॉइंट है इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस पॉइंट्स या रेजिस्टेंस जोन। हम रेजिस्टेंस जोन ही कहेंगे, पॉइंट्स नहीं कहेंगे। पॉइंट्स कभी कभार 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए आगे पीछे होता है बैंक निफ्टी में, इसके लिए हम वो जोन ही पकड़ेंगे। तो ये जोन में जब मार्केट आएगा और वापस नीचे जब जाएगा तो उसके लिए एक रेड कैंडल होना देना पड़ता है, और वो रेड कैंडल का लो तोड़ दिया तो वो रेजिस्टेंस कंफर्म है ये पता चलता है। तो कभी कभार वो फेल भी हो सकता है मगर मैक्सिमम टाइम वो चलता है। तो इस तरीके से ये सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आपको देखना है। सब लोगों को समझ में आया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तो जितने ज्यादा सपोर्ट पे पॉइंट रहेगा
जितने ज्यादा सपोर्ट पे पॉइंट रहेगा, ये देखिए, अब सपोज ये एक सपोर्ट जोन है, सपोज ये वाला, नहीं सपोर्ट जोन हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो सपोज ये एक ऐसा लो लगाया, वापस ऊपर गया, वापस ये लो लगाया, वापस ऊपर गया, वापस लो लगाया, वापस ऊपर गया, तो जितने ज्यादा पॉइंट्स रहेगा नीचे के सपोर्ट पे, उतना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रहेगा। तो आपको इसे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, देखो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, एक हाई की और एक लो की। हाई और लो पता होना चाहिए। हाई टू हाई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है और लो टू लो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, मगर ये अभी पॉइंट आया है इसके लिए बता दिया। तो देखिए यहां पर 3 पॉइंट्स हमें सपोर्ट का मिला और उसी पॉइंट से टच करके मार्केट बाउंस मार रहा है। इसको टच किया, बाउंस किया, इसको टच किया, बाउंस किया, इसको टच किया, बाउंस किया। तो यहां पर हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे ऐसे। ये तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सब लोगों को हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्केट के बैंक निफ्टी के चार्ट पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये हो गया सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो सेम ये ऊपर के जो पॉइंट्स है ये वाले, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट को कैसे ड्रॉ करना है, 2 पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैंने आज आपको एक सवेरे सवेरे चार्ट, या मैंने कल रात को भेजा था शायद से, कितने बजे भेजा था वो बता देता हूं, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, कल मैंने आप सब लोगों को, दिख रहा है चार्ट, ये देखिए आप दिख रहा है। हाँ यस सर, हाँ सर। तो इसमें मैंने आपको क्या, मैं ये क्यों भेज रहा हूं आपको, मुझे पता नहीं है आप किस एंगल से इसको रीड कर रहे हो, मगर मैं इसलिए भेजता हूं इसे, मैं आपको दिखाने के लिए, या मैं एक्सपर्ट हूं ये दिखाने के लिए नहीं भेजता हूं। मैं ये दिखाने के लिए भेजता हूं कि मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वो आप भी वैसे कर सके, आप भी ड्रॉ कर सके, इसलिए भेजता हूं। और यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर मैंने 4 पॉइंट भेजा था कल। ये देखिए, ये एक पॉइंट ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। तो ये जो ऊपर के थे ये रेजिस्टेंस थे, ये दो ऊपर के जो 2 लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, और ये जो नीचे का था ये सपोर्ट लाइन है। तो मार्केट जब यहां पर कल क्लोज था तो यहां पर था, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफ प्राइस गोज अबोव 32,860 एंड क्लोज अबोव दैट लेवल, तो मार्केट, मुझे क्या लगा, ये दोनों ऊपर के रेजिस्टेंस के पास जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट 33,260 33,300 पे गया तो वहां से वापस 150-200 रुपए नीचे भी आ गया यहाँ पर। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, ये एरिया रेजिस्टेंस जोन हो गया। और सवेरे मैंने आप ये लोगों को भी बोला भी था कि 540 के नीचे में अगर मार्केट गया तो 32,300 से 32,200 आ सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, सब लोगों के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था नीचे, स्टॉप लॉस हंटिंग किया और ऊपर जाकर क्लोज दे दिया। क्लोज नीचे नहीं हुआ 540 के, सिर्फ उसने टच किया, नीचे गया, वापस ऊपर आके क्लोज दे दिया।
देखिए अब यहां पर आज का मार्केट इस लेवल के हिसाब से चला क्या, तो इस सिनारियो में आपको पता चलता है कि ये जो ऊपर का लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है। मतलब रेजिस्टेंस लाइन है मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस का करना क्या है सर, वो बताइए ना मुझे। तो ये रेजिस्टेंस का हमें ये करना है कि ये लेवल पे मार्केट आएगा तो पहली चीज अगर हमने बाय किया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर हमने कुछ भी नहीं किया है तो रेजिस्टेंस जोन में आया है मार्केट, और ये रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद जब इसको टच करके जब नीचे ये जाने लग जाएगा तो इसको सेल कीजिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस है, इसका मतलब उसको क्या करना है, रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के पास में हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ढूंढने के बाद सेल करना है। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल देखिए, ये वाला ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाला ये रेजिस्टेंस लाइन है बरोबर। तो देखिए रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ने टच किया, नीचे आया, वापस से ये देखो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट मतलब माइनर रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा मेजर हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, और आज इसने क्या किया, नीचे आके ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, फिर ऊपर जाके इसको टच किया, तो ये रेजिस्टेंस अभी क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अभी पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी ऊपर जाके इसको टच करके वापस जब ऊपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो देखो तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस का क्या बात करना है सर, तो रेजिस्टेंस पे यहां पर आया तो आपको यहां पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए ढूंढना कैसे है सर, चलो ठीक है, आपने बता दिया रेजिस्टेंस पे आया तो सेल करना है, तो सेल करने का कोई तरीका है, हाँ है, बहुत सारे तरीके। क्या है एंट्री टेक्निक्स, मैसेज करके टाइप करके चैट बॉक्स में डालिए। पिछले बार मैंने एंट्री टेक्निक्स बताए हुए हैं आपको, क्या क्या है एंट्री टेक्निक्स, चैट बॉक्स में डालिए। यहां पर सब लोग डालिए, मैसेज से ना ये पूरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। 66 लोग है, मतलब 400 मैसेज आना चाहिए यहां पर, 400 मैसेज। ठीक है, एंट्री टेक्निक्स पता चल चुकी है अभी, ठीक है। उसके पहले अभी यहां देखिए एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी जस्ट मैंने ना कुछ देर पहले एक मेरा बंदा मतलब दोस्त है मेरा, वो क्रिप्टो करेंसी में बड़ा ट्रेड करता है, तो मैंने उसको कॉल भेजा था। अभी क्या कॉल भेजा था, सेल का कॉल भेजा था मैंने। तो क्यों भेजा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ही मैंने उनको भेजा था। तो यहां देखिए क्या रीजन था वो कॉल भेजने का, मेरा सेल करने का रीजन क्या था। तो देखिए यहां पर ये सपोर्ट जोन है, ये वाला बरोबर, ये एक जोन है और ये एक जोन है बरोबर, ये वाला ये जोन है। तो इसने क्या किया, ये जोन को ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया। तो मैंने रीटेस्ट करने के बाद डायरेक्ट सेल नहीं किया, मैंने कब सेल किया उसे, मैंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये लेवल पे मैंने ये लेवल पे एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया मैंने, तो जब ये ऐसे ब्रेकडाउन देके जब ये रीटेस्ट हुआ तो मैंने क्या किया, हेकिनाशी का चार्ट लगा दिया यहां पर देखिए। तो हेकिनाशी चार्ट लगाने के बाद मैंने क्या किया, ये एक रेड कैंडल बन गया यहां पर, ये वाला। तो ये रेड कैंडल के नीचे में मैंने उनको सेल करने के लिए बोल दिया, इस लेवल के नीचे में
ये लेवल के नीचे में सेल करने के लिए बोल दिया, और ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल दिया। तो रिस्क कितना हो गया मेरा, इतना ही हुआ, ठीक है। और उसके बाद रिवॉर्ड कितना हुआ, ये लेवल से लेके मैंने 74 का टारगेट दिया था, ये लेवल तक, पहला सपोर्ट के ये जोन में मैंने उनको ये दिया था, टारगेट दिया था। तो वो टारगेट अचीव हो गया और मार्केट और ऊपर से वहां से बाउंस मारने के गया। मैं ये टारगेट क्यों दिया था, मैंने फिबोनाची का इस्तेमाल किया था टारगेट निकालने के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया, फिबोनाची ड्रॉ किया, तो 50% जब रिट्रेस हो गया तो मैंने ये टारगेट दिया था यहां सेल करने के बाद। मैंने 386 पे सेल का कॉल दिया था और 374 पे बुक करने के लिए उनको बता दिया था। तो सेम वैसा ही हुआ, मतलब आधे घंटे में यहां पर $10 मिल गया, मतलब 70,000 रुपए यहां पर मिल गया 100 क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का। अब यहां देखिए, ये देखिए पहले क्या किया, यहां पर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो एक पॉइंट हमें मिला सपोर्ट का, ये वाला। फिर ऊपर जाने के बाद वापस उसी लेवल पे नीचे आया, तो 2 पॉइंट्स मिल गए हमें अभी, ये वाला 2 पॉइंट्स हो गए। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों लाइन को ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर पानी आऊंगा, गुड बॉय। तो यहां पर क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट पे ट्रेड कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन किया था एंट्री टेक्निक्स के इस्तेमाल करके ट्रेड करना है। तो एंट्री टेक्निक्स लिख लीजिए सब, एंट्री टेक्निक्स। पहला दूसरा रैंडम, आप कोई भी ये लगाइए, आप नीचे ऊपर भी लगा सकते हो। मूविंग एवरेज, दूसरा ट्रेंड लाइन, तीसरा है कि राशि, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, है कि राशि, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, एंट्री टेक्निक्स। एक तो आप मूविंग एवरेज के हिसाब से एंटर कर सकते हो, मगर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करोगे तो ये रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा, रिस्क थोड़ा ज्यादा देता है, रिवॉर्ड भी देता है मगर रिस्क ज्यादा होता है। हेकिनाशी करोगे और ट्रेंड लाइन करोगे तो ये दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे तो सबसे कम रिस्क जो होती है ये दोनों चीजों में होती है। रिस्क यहां पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके या हेकिनाशी का इस्तेमाल करके एंट्री अगर आप करोगे तो रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। तो देखिए अब सब चीजों का इस्तेमाल करके बता रहा हूं मैं अभी। देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए है ना 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, हाई टू हाई और लो टू लो। पहले वो बता देता हूं। Two points are required for trend line. High to high and low to लो, 2 पॉइंट्स होना चाहिए। तो यहां पर देखिए अभी यहां पर मुझे सपोर्ट मिला, यहां पर 2 सपोर्ट मिले ये जोन में। तो अभी मुझे यहां पर एंट्री लेना है, तो मैं एंट्री कैसे कैसे ले सकता हूं। तो देखिए मैं तीनों चीजों का इस्तेमाल करके देखूंगा, जो चीज मुझे अच्छी लगेगी उससे मैं एंट्री कर दूंगा। तो देखिए मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। तो मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो उस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो ये 1 पॉइंट हुआ और ये 1 पॉइंट हुआ, ठीक है। तो मैं
अभी ये 2 पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा ऐसे, तो देखिए बरोबर, ये हो गया एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक्स मैं क्या करूंगा, मूविंग एवरेज का लगाऊंगा। देखिए इंडिकेटर का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। इंडिकेटर ने, ये मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर ने यहां पर बाय दिया और ट्रेंड लाइन ने यहां बाय दिया और हेकिनाशी ने भी यहीं पर बाय दिया। मगर हेकिनाशी का एट अ टाइम अकेले हेकिनाशी का इस्तेमाल मत करना। हेकिनाशी प्लस ट्रेंड लाइन दोनों का इस्तेमाल एट अ टाइम करोगे ना, तो कंफर्म वाला कॉल ज्यादा मिलेगा, 100% सक्सेस वाला कॉल ज्यादा मिलेगा। वो अभी मैं बताता हूं, अभी आपको रुको। देखिए पहली बार जब हेकिनाशी आया, यहां पर हेकिनाशी ग्रीन बना और उसका हाई तोड़ दिया और ऊपर जाके मार्केट नीचे आ गया वापस, बरोबर। तो ये अगर थोड़ा नीचे मार जाता तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता था, ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो ये पहला वाला। मगर हेकिनाशी के साथ अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लिए होते तो आपको क्या पता चल रहा है, देखिए क्या पता चल रहा है। देखिए अभी यहां से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है सपोज, तो ये जो ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट दे रही है और ये हेकिनाशी भी बाय दे रही है, तो ये कंफर्म कॉल है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है इसके। ये पहले से ज्यादा, ये जो पहले बार सिग्नल दिया था ना बाय का, वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उससे ज्यादा कंफर्म ये वाला है, ऐसा वाला। तो ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, तो यहां पर बाय आने के बाद इसी का ये नीचे के लो के नीचे में, रिसेंट लो के नीचे में स्टॉप लॉस लगा देना है आपको और बाय में खड़ा रहना है आपको। तो इस तरीके से हेकिनाशी और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके आप लोग ट्रेड करोगे तो 100% सक्सेस कॉल चलने के रेट बढ़ जाते हैं। वही अगर एक सिंगल पैरामीटर पे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे, जैसा ओनली हेकिनाशी पे ट्रेड करने जाओगे, तो यहां पर 70% या 65% ही सक्सेस पाने के चांसेस होते हैं। जैसा यहां पर बाय आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो सपोर्ट पे तो कभी भी ये एक तरीका हो गया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी भी रिटेस्ट करने देना है उसको, उसके बाद में एंट्री लेना है। रिटेस्ट करने देना है मतलब क्या है, ये ऐसा हुआ, ऐसा गया, वापस ऊपर गया, एक तो ये नीचे ऐसा तोड़ के नीचे चला जाएगा, ये लो जो है ये तोड़ के नीचे चला जाएगा, या फिर ये ऐसा करके यहां से इसे बाउंस करके ये जो हाई है ये वाला, ये हाई तोड़ के ऐसा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा। तो ये रिट्रेस करके जो सिग्नल आता है वो उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट के एरिया में ट्रेड लेना है और एंट्री ऐसे तरीके से करना है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा था अभी आपको। वापस हमारे पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, व्हेन प्राइस कम टू द सपोर्ट लेवल, जब मार्केट गिरकर सपोर्ट लेवल के एरिया में आ जाता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हाँ वीवैप पे भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हेकिनाशी, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मगर देखिए आप लोगों ने एंट्री टेक्निक्स मैंने ये बता दिया, मगर ये सब चीजों का इस्तेमाल डिफरेंट, जब आपने ये 5वां पॉइंट मैंने बोला हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो इस पॉइंट का इस्तेमाल ट्रेंड चेंज जब होता है तब करोगे तो बेटर रहेगा। तो वो उसका टाइम फ्रेम अलग होता है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो और एंट्री के लिए भी कर सकते हो उसको, मगर इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, हेकिनाशी और ट्रेंड लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड लेना है। आया समझ में सब लोगों को?
ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट आया, सपोर्ट मार्केट ने बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको? अभी यहां पर हमें सपोर्ट पे बाय करना है, तो कब बाय करेंगे हम? जब एक पहला कैंडल ग्रीन आएगा और उस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ेगा। मगर उसके साथ में हम ट्रेंड लाइन भी मार्केट देख लेंगे, दोनों कंफर्म हो जाएगा तो हम इसको ले लेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री का तरीका। मगर ये कब? जब सपोर्ट को टच करके वापस बाउंस मारने वाला होगा, तब हम बाय करने के बारे में सोचेंगे। और इसका उल्टा, इसका उल्टा कैसे? देखिए यहां पर, तो यहां पर दो तरीके के चांसेस होते हैं। कभी कभार क्या होता है, पहला चांस बनाएगा ऐसा, ये बाय आएगा और मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा। कभी कभार क्या होता है, बाय देगा, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा उसी सपोर्ट लेवल पे, वापस रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे हो गया। तो इसे डब्ल्यू टाइप भी आप कैसे कह सकते हो? ऐसे, ये एक सपोर्ट हो गया, ऊपर गया, फिर यहां पर एक सपोर्ट हो गया, ये वाला, और ऐसा ऊपर चला गया। तो डब्ल्यू टाइप में इस लेवल के ऊपर में बाय किया जाता है, और इसे डब्ल्यू पैटर्न का मतलब डबल बॉटम भी होता है ऐसे। और दूसरा रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है, वो होता है एम पैटर्न, ऐसे ऐसे और ऐसा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये एक हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, और ये सपोर्ट के नीचे में जब जाएगा तब सेल करना है। और ये जो ऊपर के रेजिस्टेंस है उसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसे डबल टॉप भी कहा जाता है, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को डबल बॉटम और एम पैटर्न को डबल टॉप कहा जाता है। तो एम पैटर्न के टाइप में एंट्री कब लेना होता है? जब उसका ये लेवल तोड़ता है, ये वाला ये लेवल तोड़ता है तब सेल करना होता है। और डब्ल्यू पैटर्न में ये लेवल जब तोड़ता है तो बाय करना होता है। डब्ल्यू मतलब डबल बॉटम सर। ये देखो, ये ऐसा और ये डबल बॉटम, मतलब ये बना, ये देखो क्या होता है। अब आप जो बोल रहे हो ना, ये देखो, अब ये बनाया नहीं है, दो बॉटम तो मिल चुके हैं, तो ये डब्ल्यू कब बनेगा? 2 बॉटम कंफर्म हो गया और ये हाई तोड़ देगा, तब वो डब्ल्यू बन जाएगा ऐसे। इसे रिवर्सल टेक्निक भी कहा जाता है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न का मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में इसका मतलब रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के ये तरीके हैं। 2 चार्ट टाइप के तरीके होते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो डब्ल्यू और एम, ये जो 2 पैटर्न है, ये 2 पैटर्न जो कैटेगरी में आते हैं, वो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, चार्ट पैटर्न बाद में देखेंगे, पहले हम। मगर ये जो इसका ये विच टाइप ऑफ कैंडल और टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम आप कुछ भी एक ही सेलेक्ट करके आपको जो अच्छा टाइम फ्रेम लगता है उसी टाइम फ्रेम में बार बार आप ट्रेड कीजिए। टाइम फ्रेम चेंज मत करके ट्रेड मत करना। जो भी देखना है एक ही टाइम फ्रेम में देखिए। 3 मिनट में देखना है, 5 मिनट में देखना है, किसी में भी देखिए, मगर एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेना है वो आपको डिसाइड पहले से ही रहना चाहिए। तो बड़े 4 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में आके उसको बाय कीजिए उस लेवल पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ताकि रिस्क आपका छोटा हो जाए। स्टॉप लॉस हिट होता है, दुनिया का कोई भी ट्रेडर स्टॉप लॉस से नहीं बच पाएगा, चाहे मैं रहूं या शेयर मार्केट वाला चलाने वाला बंदा क्यों ना आ रहे, उसका भी स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए कोई ना कोई रहता है। मगर स्टॉप लॉस जो हिट होते हैं तो छोटे छोटे हिट करवाना है हमें,
और प्रॉफिट बड़े बड़े लेना है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। हाँ सर, आप 15 मिनट का टाइप का कीजिए सर, 15 मिनट का चार्ट पैट कैंडल और 3 मिनट का कैंडल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं 10 मिनट और 20 मिनट का करता हूं। क्यों करता हूं 10 मिनट का और 20 मिनट का? क्योंकि पूरी दुनिया 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करती है, तो आगे वाले को पता चल जाता है कि ये लोगों ने कहां कहां स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं स्टॉप लॉस हिट करने के। इसके लिए 10 और 20 मिनट में चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि 20 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम कोई यूज नहीं करता है। इसके लिए वहां पर उसका स्टॉप लॉस परफेक्ट आपको समझ में आएगा। 15 मिनट में बहुत सारे लोग वहीं पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आगे वाले को समझ में आ जाता है कि यहां पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो वो क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट कर देता है। इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन जाती है वहां पर। मतलब इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या मतलब? फेक ब्रेकआउट या फेक फ्रीक आउट कहा जाता है। तो ठीक है, वो बात का पार्ट। देखो, जब मार्केट सपोर्ट को टच करके ऊपर जब जाने वाला है, तो तब का हमने कैसे तरीका इस्तेमाल करना है वो देखा है अभी। मगर सपोर्ट तोड़ के और नीचे चला गया, उसका क्या तरीका है? तो ये यहां पर ये देखिए, अब डिफरेंस देखिए, यहां पर हम बाय करने वाले हैं। सपोर्ट पे आया और बाउंस मारा, तब हम बाय करेंगे। अब इसका दूसरा तरीका है। क्या तरीका है इसका? अभी ये देखिए, व्हेन प्राइस कम टू द सपोर्ट लेवल, इंस्टेड ऑफ मूविंग हायर प्राइस मूव लोअर। पहले एग्जांपल में क्या था? देखिए, सपोर्ट पे आया मार्केट और सपोर्ट टच करके ऊपर चला गया। अब यहां पर दूसरा चीज हो गया, गेम बजा दिया यहां पर ऑपरेटर ने। तो कैसे बजाता है ये? स्टॉप लॉस कैसे हंट करता है? सपोर्ट है तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? फियर ऑफ फोमो, फियर फैक्टर बढ़ जाता है। फियर फैक्टर बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो रिटेस्ट करता है। फोमो जिसे कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा नीचे गिरा के रिटेस्ट करेगा और फिर ये लो तोड़ेगा तो और नीचे में जाएगा। तो यहां पर एंट्री कैसे लेना है? एंट्री कैसे लेना है वो बताता हूं। देखिए, जब सपोर्ट, देखो दो तरीके का ट्रेड होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहले 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड एट सपोर्ट लेवल, यहां लिख लेता हूं मैं। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड एट सपोर्ट लेवल। तो पहला टाइप का क्या हुआ? ये वाला आया समझ में? सपोर्ट पे बाय और मार्केट, मतलब सपोर्ट को टच करेगा और वहां से रिवर्सल हो जाएगा मार्केट। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, पहला तरीका ये, यहां से ऐसा आएगा मार्केट, इसको टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मार्केट गिर जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ये लो के नीचे में और नीचे चला जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है? 2 टाइप्स ऑफ सपोर्ट, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड एट सपोर्ट लेवल। तो पहले टाइप वाला ट्रेड कैसे हुआ? बाय का हुआ और दूसरे वाला सेल का हो गया। ठीक है? तो इसके और भी कुछ कंडीशंस है। ये हो गया, मैं एक सिर्फ थ्योरी बता रहा हूं, मगर रियल में देखा जाएगा तो क्या होता है और बताता हूं आपको। ये ड्रॉ कर लीजिए आप, ये 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड वाला। बट ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। क्या देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहां पर।
ऐसा टच करेगा, एक तो ऐसा चला जाएगा। दूसरा, मैं हायर मूव ऊपर ही जाने वाला है वो तरीके बता रहा हूं, बाद के उसके बाद में बताता हूं। तो ये ऐसा करेगा, ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है। तीसरा तरीका, ऐसा आएगा, थोड़ा नीचे, ऊपर जाएगा, सबके स्टॉप लॉस हिट करवाएगा ऐसे, और यहां से और ऊपर जाएगा। दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए एट सपोर्ट लेवल बाय करने के। अब सेल करने के 3 तरीके बताता हूं। देखिए यहां पर ये लाइन है, क्या करेगा मार्केट, डायरेक्ट ऐसे करेगा, पहला थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये लो तोड़ के और नीचे चला जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, डायरेक्ट ब्रेक कर देगा, रीटेस्ट करेगा, ये लेवल ब्रेक करके फिर और नीचे चला जाएगा, ऐसा। ठीक है। तीसरा ट्रेड, ये ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करके ऊपर स्टॉप लॉस हिट करके ऐसा गिरा देगा। तो ये हो गया एक फ्लैग पैटर्न, ऐसा। तो ऐसा भी करता है। तो ये तरीके हो गए सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड करने के। अब आया ध्यान में सब लोगों को, इसका प्रिंट ले लीजिए आप। सपोर्ट पे मार्केट क्या क्या तरीके से ट्रेड कर सकता है, ये एक और ये एक, ये 2 तरीके से ऊपर कोई भी तरीका नहीं है मार्केट में। लिया क्या आपने सबने, प्रिंट आउट लिया क्या, प्रिंट स्क्रीन किया क्या सबने? हाँ या ना जवाब दीजिए। ये ले लीजिए, अभी ले लीजिए। तो यहां लिख देता हूं मैं, रुको। 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड एट, टाइप्स बोलने से अच्छा मेथड बोल सकते हो आप। 2 टाइप्स ऑफ मेथड, मतलब 2 मेथड्स ट्रेड करने के 2 तरीके। आप आपके हिसाब से लिख लीजिए 2 मेथड्स। तो ये एक तरीका हो गया, एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एट सपोर्ट लेवल, 2 तरीके के। ऐसा ही सिनारियो अगर बनेगा सपोर्ट लेवल पे, तो आपको इस तरीके से एक्ट करना है। मतलब जैसा मार्केट बिहेव करेगा वैसा आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो सपोर्ट जोन पे मार्केट ऐसे ऐसे 6 टाइप से ज्यादा, 6 टाइप का ही तरीका है, इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है। तो ये 6 चीज में आप परफेक्ट बन जाओ, आपको कोई हराएगा नहीं। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। 1 मिनट सर, मैं पानी पी के आता हूं। देखिए अभी हम दिस टाइप फॉर बाय पर्पज और सेल। सर ये बाय करने के लिए भी है और सेल करने के भी लिए है ना। तो सेल कब करना है, ये जो नीचे का टाइप है इस टाइम पे ऐसे सेल करना है और ऐसे इस पे बाय करना है। वही तो मेथड बताया मैंने कि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट पे कैसे काम करना है। तो एक तो रिवर्सल वाला होता है और एक कंटिन्यूएशन वाला होता है। तो कंटिन्यूएशन वाला जो है वो नीचे वाला है,
यस यस सर, नरेंद्र सर रिकॉर्डिंग सब ग्रुप में सब लोगों को मिल जाएगा, कोई ये नहीं है, मिल जाएगा सर, आप जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो दो टाइप से मार्केट आपको सपोर्ट पे ट्रेड करना है, एक बाय वाला भी मार्केट का करना है और दूसरा सेल वाला भी करना है। तो सेल वाला कौन सा है? नीचे वाला सेल वाला है। ऊपर वाला बाय वाला है और नीचे वाला सेल कंडीशंस है, सेल कंडीशंस, ऊपर के बाय कंडीशंस। ठीक है, तो इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये साइडवेज मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं अभी। तीन टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और बियरिश मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आपने ये प्रिंट स्क्रीन ले लिया क्या? ले लिया है तो आपने अपने ग्रुप में रिस्पेक्टेड कोई भी एक बंदा आपने अपने ग्रुप में स्क्रीन लेके छोड़ दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो तीन टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है देखिए, अभी अब आपको समझ में आएगा। अभी ठीक है, ये हो गया बुलिश मार्केट का, ये हो गया साइडवेज मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ठीक है, तीसरा अभी देख लेते हैं। और ये हो गया बियरिश मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो बुलिश मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है? ये देखिए, दिस इज अ बुलिश मार्केट रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है? ट्रेंड लाइन से एक दूसरे को जोड़ देना है, ऐसे। आया समझ में? तो दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन इन बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट में ऐसे टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, नीचे के सपोर्ट है ऐसे, तो दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन, और ये है सपोर्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मार्केट में ये ऊपर का जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो वो एक बन जाएगा जोन, ऐसे। हाँ, हायर हाई हायर लो, लो देखिए यहां पर सर ने सही बोला अभी, ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इसी में बियरिश मार्केट में क्या होता है? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो इस तरीके से ये लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में होगा तो मार्केट बियरिश है करके समझा जाता है। तो इसमें ये जो ऊपर का लाइन है ये वाला, ये देखिए यहां पर ऊपर का ये जो पॉइंट्स है ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो क्या करना है आपको? रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है, और सपोर्ट टू सपोर्ट ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहां पर देखिए साइडवेज में ये एक पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए तो ये
सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट जोन बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं। ठीक है, ये बात का पार्ट। अभी हम क्या देख रहे थे, साइड वेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे थे। तो अभी हमने क्या देखा, साइड वेज का 2 तरीका देखा, एक रिवर्सल बाय वाला और दूसरा तरीका क्या देखा, सेल वाला ऐसे। सपोर्ट लेवल पे क्या करना है, हाउ टू ट्रेड एट सपोर्ट लेवल। ये बाय कंडीशन और ये सेल कंडीशन। तो कैसे यहां पर बाय करोगे आप, यूज फॉर बाय कंडीशन, यूज हेकिनाशी और ट्रेंड लाइन, देन बाय। ठीक है, यहां पर फॉर सेल कंडीशन यूज हेकिनाशी और ट्रेंड लाइन और ब्रेक आउट ऑफ बिलो लो और रीटेस्ट देन सेल। देखो यहां पर बहुत बड़ी कंडीशन है, क्या कर सकते हो आप, यहां पर डायरेक्ट हेकिनाशी का इस्तेमाल सेल कर सकते हो, मगर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या करना है, ब्रेक डाउन करने देना है, रीटेस्ट करने देना है, तब उसका इस्तेमाल हेकिनाशी और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए, एक तरीका। या दूसरा, ये लो ब्रेक कर देगा तब उसको सेल करना है आपको। ये 2 तरीके हो, 4-5 तरीके का इस्तेमाल है वहां पर। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेकिनाशी, हाउ इट इज डिफरेंट देन कैंडल चार्ट। सर ये है ना, इसका फॉर्मूला अलग है। तो ये 1.5 कैंडल पकड़ता है, 1.5 या 2 कैंडल पकड़ता है हेकिनाशी। तो आपको कुछ उससे उसका एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूले से हमें लेना देना नहीं है। वो क्या होता है, 1.5 कैंडल पकड़ता है, मतलब एक नॉर्मल कैंडल और आधा कैंडल बन जाता है। तो वो 1.5 कैंडल का हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो हेकिनाशी बनता है सर। मगर आपको उसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट ही बन के चार्ट में आ जाता है। आया सर समझ में। ये स्मूथनेस के लिए है सर, ये हेकिनाशी जो यूज करते हैं ना, स्मूथनेस के लिए होते हैं। ये बार बार कैंडल में क्या होता है, बार बार ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दिखाते रहता है ना, तो ये हेकिनाशी में वैसे नहीं दिखाता है। तो ये प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए अनम्यूट करता हूं, जिसे बात करना है वो हाथ रेज करे, मैं उनका एक एक को है ना ओपन करके बात सुनकर क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ठीक है, ताकि क्या हो जाता है,
सब लोग अनम्यूट कर देते हैं, फिर किर 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 और चिर 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 ऐसे कुछ तो भी आवाज आ रहे, फिर बोर हो जाता है, बाकी वाले लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, बारबोसा सर, मैंने आपका अनम्यूट किया है। सर ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आज आप उसको आज के जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है है तो आप आज अगर उसको एक रियल एग्जांपल दिखा सकते हो तो अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बारबोसा सर का आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, बाद में आरके सर, शेखर सर। इस तरीके से जाएंगे ना तो हमें ज्यादा मतलब ऐसा मतलब साउंड ये नहीं करेगा, सब लोग अनम्यूट हो जाते हैं तो दिक्कत जाती है। देखिए सर यहां पर आप देखिए सर, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो कौन सा जोन है? ये जोन है, बरोबर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये पहले देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था यहां पर, ये वाला, ये देखिए बार बार ट्रेड कर रहा था। ये एक माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट है ये, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस पे आ चुका है यहां पर, ठीक है। तो आने के बाद यहां पर सेल, ये उल्टा है ना सर, ये सेल पोजीशन का बता रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं पहले साइडवेज मार्केट में बाय कंडीशन कैसे करना है वो दिखाता हूं। अब ये ऐसा दिखा रहा था इसलिए रेजिस्टेंस का ले लिया, मगर ठीक है। क्या देखिए, ये सपोर्ट जोन है सर, ये वाला, ठीक है सर, बराबर सर, ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या लगता है हमें? मेजर पॉइंट्स होने चाहिए एक ही लेवल पे। तो देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मिनिमम कितने होना चाहिए बराबर सर? 2 होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये वाला एक और ये वाला एक मिल गया। तो मैंने क्या किया, वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो आज क्या हुआ, देखिए अभी आज क्या हुआ, आज मार्केट ने इसे टच कर दिया। तो अब हमें यहां पर क्या करना है? हमारा पहला कंडीशन याद आया आपको, ये वाला, ये कंडीशन है। कहां पर है? यहां पर देखिए चार्ट में, यहां पर देखो, इसने टच कर दिया और ये अभी रिवर्सल वाला होने वाला है। तो क्या करोगे आप? यहां पर 2 तरीके का इस्तेमाल करोगे। क्या क्या तरीके का इस्तेमाल करोगे? हेकीनाशी। तो हेकीनाशी ने यहां पर ग्रीन कैंडल दे दिया है और उसका हाई भी ब्रेक कर दिया है यहां पर। अब मैं क्या करूंगा? ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे ऐसा ट्रेंड लाइन मिल रहा है, ऐसे। तो यहां पर ट्रेंड लाइन ने भी कंफर्मेशन बाय का दे दिया। तो यहां पर मैंने बाय कर लिया और टारगेट कहां से लगाऊंगा मैं? रिसेंट के हाई। तो रिसेंट के हाई ये और ये लेवल पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी आप सेल कर सकते थे, यहां पर भी सेल कर सकते थे, यहां पर भी, तीनों में से जहां आपको अच्छा लगता है वहां पर सेल कर दीजिए। आया सर बारबोसा सर, समझ में आया? अनम्यूट कर रहा हूं सर, आपको आंसर दीजिए सर। परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट, क्लास। ओके, चलेगा। अभी दूसरा शेखर सर ने, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, बारबोसा सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए अभी। तो ये अपन ऐसे डिसिप्लिन से जाएंगे ना तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। शेखर सर को अनम्यूट कर रहा हूं अभी। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये जो हम लोग जब ये बाई या सेल कॉल आता है तो ये तो हम लोग फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, तो फिर वो स्ट्राइक रेट डिसाइड करके ऑप्शन में उसका प्राइस और स्टॉप लॉस टारगेट ऐसे काउंट करने से फ्यूचर में डील करना बेटर रहेगा क्या? सर वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्यूचर का प्राइस देख के
फ्यूचर ने, देखिए यहाँ पर आपका सवाल है कि फ्यूचर को देख के ट्रेड कैसे करना है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर बाय का सपोज सिग्नल आया ये लेवल पे, बरोबर सर शेखर सर? शेखर सर, यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पर सपोज बाय आया तो क्या लेवल है ये बाय की, देखिए यहाँ पर 32,700 का, बरोबर? राइट। तो 32,700 का ही स्ट्राइक प्राइस खरीद लीजिए ना सर उसके हिसाब से। फिर वो कितना चल रहा है क्या चल रहा है वो नहीं देखना है आपको, ओके, जो भी प्राइस रहेगा वो ले लेना है। अगर जिस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो उस टाइम पे जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन का रेट चलेगा उस रेट पे बेच दो आप उसको। फिर वो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा उसको आपको कुछ करना नहीं है। ओके, ये जो पॉइंट है उतना ही उसका वैल्यू भी रहेगा, रुपीस ही रहेगा वो उधर भी। ऑप्शन में कैसा रहेगा सर, कम ज्यादा रहेगा ना सर? तो वो कम ज्यादा आपको देखना नहीं है, जो रहेगा वो मार्केट रेट से निकाल देना है उसको। ओके ओके, क्लियर सर, थैंक यू। रोहित शुक्ला सर बोलिए सर। नहीं सर, हो गया वो, आपने ड्रॉ कर दिया था बाद में। कर दिया क्या? ओके ठीक है। तो ये हो गया साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद वहां पर पोजीशन कौन सी बनाना है, बाय की बनाना है तो क्या कंडीशन है, और सेल की बनाना है तो क्या कंडीशन है। आया सब लोगों को समझ में? अभी सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। सब लोगों को समझ में आया? हाथ ऊपर करके बताइए या जो भी है। यस ठीक है। अब आज का क्लास हम खत्म करने से सर ये कैंडल कितने मिनट का था जो अभी आपने वीवैप के नीचे से जो ट्रेड बाय करने का सिग्नल दिया है? 3 मिनट का, 3 मिनट का है सर। 3 मिनट का है? हाँ सर। लेकिन ये वीवैप के नीचे रह रहा है, फिर वो वीवैप नहीं है वो। ये वीवैप का तरीका नहीं है सर, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तरीका सिखा रहा हूं मैं अभी आपको। बराबर है। अभी जैसे आपने बताया था सेल करने के लिए, जैसे 3 बोलते ना रिस्ट्रिक्शंस है अपने पास, मतलब 3 ये जैसे ब्रेकडाउन के टाइम में 3 तरह से अपने को कंफर्म करना पड़ता है अगर सेल का कॉल लेना है, बराबर है? हाँ। वैसे बाय साइड में अगर बाय करना है, जैसे आपने वी टाइप में बताया एकदम ऊपर चला जाता है टच करके सपोर्ट को, ठीक है? तो उसमें ऐसे कुछ ये है क्या कि बाबा 2 या 3 तरीके हैं कि बाबा हाँ इतना कंफर्मेशन लो तब बाय करो? तो बताया ना सर मैंने अभी आपको। क्या? अभी वही तो बताया मैं अभी आपको, जो ये यहाँ पर बताया ना, ये आपको आपने प्रिंट स्क्रीन लिया है ना शायद, के नहीं लिया है? हाँ लिया है सर मैंने, मैं पहले ही पूछने वाला था, बोला भी था अनम्यूट करो तो आपने किया नहीं था, हो गया, रह गया, ठीक है। अभी देखो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे सेल का कॉल लेने के लिए अपने को 3 ये लेना पड़ता है, 3 तरीके से कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ ये अभी अपन ट्रेड जैसे लो ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, ऐसा 3 तरीका चेक करेंगे तो अपन सेल का कॉल लेते हैं, राइट? वैसे बाय का कॉल लेने के लिए कुछ हाँ और कुछ कंफर्मेशन करेंगे, जैसे कंफर्म हाँ ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ बाय लेना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर अब ये ऐसा टच हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद में ये लेवल अगर तोड़ा तो बाय करना है। पहला मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये यहाँ पर आया, ऊपर गया, नीचे आया और जहां पर ऊपर जाने लग गया तो यहाँ पर हेकीनाशी दूसरा ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर हाई तोड़ेगा तो एंट्री कर सकते हो, ऐसे ये हाई तोड़ेगा तो भी एंट्री कर सकते हो, या यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। 2 तरीके हो गए। तीसरा ये वाला जो एंट्री करने वाला जो आपने तरीका बताया नीचे की तरफ, हाँ ये नीचे वाला जो अभी गोल किया है ना आपने, हाँ सर्कल जो किया है, बस वो वाला। हाँ तो यहाँ पर हेकीनाशी और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कीजिए ना सर। ओके ना सिंपल है, वही एंट्री टेक्निक के लिए हेकीनाशी और ट्रेंड लाइन ही इस्तेमाल करना है आपको, चाहे कौन सी भी एंट्री कैसे भी टाइप की हो। सिर्फ 3 मिनट इंट्राडे जो स्ट्रेटजी है उसको छोड़ के और हाई, राइट? हाँ सर।
सर सेकंड कंडीशन सेल कंडीशन जो है वो एक बार बैंक निफ्टी में भी दिखाओगे क्या, जो सेल कंडीशन है सपोर्ट को टच करके नीचे जाता है? हाँ सर, डिलीवरी में मैं हेलो सॉरी सर, थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, सर ने बोला कि तोड़ दिया नीचे टच करके ऊपर वाला, ऐसा बोल रहे हो ना सर आप? ये देखिए यहाँ पर सर, सपोज ये यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाला, तो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर ये लो बनाया और नीचे चला गया मार्केट, ऐसे ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ सर, राइट सर। इसमें हेकिनाशी का तो समझ में सर, ट्रेंड लाइन का सर बताओगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे हम चेक करेंगे और सेल कहाँ पे लेंगे? नहीं, इसमें ट्रेंड लाइन नहीं लगेगा ना सर, ये तो सपोर्ट ब्रेक करेगा या हेकिनाशी से वैसे ही ट्रेंड करना है ना इसको। तो या तो आप कभी कभार मिलेगा भी, तो ये सिचुएशन में मिल नहीं रहा था, समझो, ऐसे नहीं, ऐसा कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार सकते हो ऐसे। यहाँ पर जैसा देखिए ये नीचे आया, तो नीचे आने के बाद में इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, वापस ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ऐसे ऐसा कर सकते हो आप इसको। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ये चीज के लिए, तो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा और कंफर्म हर मार्केट समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको मैंने पहले जब सिखाया था तो आपको ओवरऑल बताया था कि सपोर्ट रहता है, ऐसा रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, मगर अभी थोड़ा साइडवेज मार्केट का आपको मैंने डिटेल बताया है। तो आज का वेबिनार, आज का क्लास खत्म करने से पहले कल क्या देखने वाले हैं वो बताता हूँ। अभी हमने आज जो देखा है वो देखा है कि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, और सपोर्ट एरिया पे बाय कैसे करना है, हाउ टू बाय एंड हाउ टू सेल, ये तरीका देखा है। तो कल हम क्या करेंगे, इसका उल्टा, रेजिस्टेंस लेवल पे बाय कब करना है और सेल कब करना है, हाउ टू सेल एंड बाय एट रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा, हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइन। ये हम कल देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बुलिश मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसे ये देखेंगे, ठीक है। तो कल का क्लास मिस मत करना, आने वाले क्लास मिस मत करना। कल 9 बजे ही क्लास रहेगा, दोपहर को नहीं रहेगा। दोपहर का तो वो बात का, ये हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम का जो क्लास है वो कल रात को 9 बजे होगा। अच्छा, लिंक यही रहेगा, आज का जो लिंक दिया है वही लिंक कल सब बैच के लिए सेम रहेगा। कोई अभी क्वेश्चन मत करना, सर लिंक नहीं आया, सर कब क्लास है नहीं है, अभी ऐसे कोई क्वेश्चन मत करना। आज का, हाँ सर कल का चार्ट डालेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का फिबोनाची के साथ। हाँ, अभी थोड़ा मैं स्टडी करूंगा और वहां पर दूंगा ना सर आपको। ये अपना वीडियो आता है यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो आने वाला है। वही जो आप बोल रहे हो ना, चार्ट भेजते हो क्या, तो वही चार्ट वो वीडियो में रहता है। तो वो वीडियो 3 मिनट का है, तो 3 मिनट का वीडियो हर दिन आप लोग देखना जरूर। उसमें आपको सब रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, कौन से लेवल के ऊपर बाय करना है और कौन से लेवल के नीचे में सेल करना है, ये पता चल जाएगा उसमें। ठीक है सर? ओके सर। और इलियट वेव्स में 5 वेव का रेंज है और 6th वेव बेरिश मार्केट में जाता है ना? हाँ सर, अभी उसका आप कंसीडर मत कीजिए सर, पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से शुरू कीजिए। उस लेवल पे हम आएंगे ना तो आप वापस, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अभी वो अभी दिमाग लगा के वो फायदा नहीं है। हाँ 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 पहले ये जो बेसिक है ना, ये सीखना जरूरी है सर। ओके ठीक है, क्योंकि इलियट वेव में भी है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। देखिए अभी कैसे होता है, मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट देखिए यहाँ पर। तो इलियट वेव काउंट करो या मत करो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफॉल्ट काउंट कर लेता है उसको। ये देखिए, ये ऐसा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गए वेव। और दूसरी लैंग्वेज में क्या हो गई, ये हो गया रेजिस्टेंस बराबर और सपोर्ट ये हो गया सपोर्ट। तो इलियट वेव की जरूरत है क्या? नहीं, सेम ही हो गया वो। हाँ सेम हो गया। तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब जो जरूरी है वही सिखा रहा हूं मैं आप सब लोगों को। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया सर? कोई डाउट रहेगा? डाउट रहेगा? हाँ सर, कोई डाउट नहीं है, अभी तो ऐसे क्लियर है। एक बस जानना था कि जैसे मान लीजिए आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस भेजते हैं ना, मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट देखने के लिए या तो ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मार्केट का, तो वो कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो आप? 1 डे का? देखिए मैंने सब लोगों को चार्ट, ठीक है, ये अच्छा सवाल खड़ा किया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं कैसे चार्ट देखता हूँ वो बताता हूँ आपको मैंने बताया है, क्योंकि आपको तब ज्यादा आता नहीं था। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को मैंने बताया कि 1 आवर का चार्ट कीजिए, उसमें सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, मगर सही तरीका है वीकली से देखने का। वीकली, मंथली, क्वार्टरली चार्ट देखिए, फिर नीचे चार्ट पे आइए। तो क्या तरीका होता है वो बताता हूं मैं अभी। देखिए अब यहां पर देखिए, पिछला वीक का हाई और लो को ड्रॉ कर दीजिए, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए पिछले वीक का हाई और लो मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। सर एक मिनट सर, स्टेप्स लिखते हैं थोड़ा सा। वीकली चार्ट ओपन कीजिए, वीकली चार्ट के हाई और लो को मार्कआउट कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। डेली के ट्रेंड लाइन में आइए, डेली के भी कल के हाई और लो को मार्कआउट कर दीजिए। ठीक है, अब 3 मिनट में आ जाइए, सब पता चल जाएगा। यहां पर देखिए आ गया डिफॉल्ट रेजिस्टेंस लाइन, डिफॉल्ट आ गया, और सपोर्ट लाइन को भी ये लाइन वाला आ गया। वीकली, डेली और फिर 3 मिनट। देखो वीकली, डेली और आर्ली ये भी कंसीडर कर सकते हो आप। आर्ली, हाँ, मगर अभी कैसा है, आपने सीखा नहीं है ना, तो पहले पूरा सीख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि और मतलब जितना ज्यादा मेजर पॉइंट्स आपको कंसीडर करना है सपोर्ट के लिए। जहां जहां ज्यादा दिख रहा है पॉइंट, वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए आप। तो यहां पर देखिए, मुझे आर्ली चार्ट पे देखिए या डेली चार्ट पे देखिए या 3 मिनट के चार्ट पे देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता चल जाता है। जैसा 3 मिनट का ये 2 मिला, ये 1 मिला, ये 1 मिला, ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, ये 1 मिला। ऐसे करो, ऐसे करने के बाद ज्यादा पॉइंट्स कहां दिख रहे हैं, दे रहा है मुझे ये लेवल, ये जोन में दिखाई दे रहा है ऐसे। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये एक ट्रेंड लाइन ऐसा दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो कल मैं पहले मेरे को सिखाने दो ना सर, मैं सब बताता हूँ ना आप लोगों को कि कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो थैंक यू सर। और कुछ सवाल है? सर आपने डिलीवरी में 1 घंटे का चार्ट बताया ना, एंट्री लेने के लिए, एंट्री एक दिन हाइक एंड एंट्री से। कौन से वाला मेथड से सर? ये जो एंट्री लेते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में। हाँ हेलो, तो उसमें डिलीवरी के लिए नॉर्मली हम लोग शेयर्स बाय करते हैं, उसमें डिलीवरी के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज कीजिए सर। इंट्राडे में छोटा टाइम फ्रेम कीजिए, डिलीवरी के लिए बड़ा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। हाँ वही 1 घंटा ठीक है ना? मैं 1 घंटे हाँ का सर, चार्ट हाँ देखता 1 हूँ। घंटे का ठीक है सर। ठीक है। कोई क्वेश्चन और? मीटिंग क्लोज कर दूं? हाँ सर, श्योर। यस सर, यस सर, ओके, गुड नाइट सर। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. गुड नाइट सर।
गुड नाइट गुड नाइट सर। सर, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, चलो। हाँ श्रीनिवास जी। मालिक बोलिए ना मालिक, श्रीनिवास जी। मैं थोड़ा फोन बंद स्विच ऑफ किया था, वापस आ गया। हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। आज का टॉपिक आया ना समझ में? हाँ बहुत अच्छे से। यस आ गया सर। क्या बोल रहे हो? अमोल आ गया वाला। अमोल समझ में आएगा? हाँ सर आ गया। ठीक है ठीक है। तो अभी ऐसे अपन डिटेल्स में कुछ और देखेंगे। तो अभी आने वाले क्लास मिस मत करना। बिल्कुल बिल्कुल। 15 दिन से नहीं था मैं। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लियर हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुए। चलेगा चलेगा। स्ट्राइक प्राइस का कब बताने वाले हो? मतलब कुछ है क्या इसमें? मतलब मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन होता, मैंने पूछा। क्या सर? स्ट्राइक प्राइस का मतलब प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे चेक करना है करंट मार्केट? करेंगे ना सर, अभी अभी अपना ऑप्शन का ये नहीं आया ना सर लेक्चर। ओके ओके। तो अगर आपको मतलब जानना ही है तो कल मुझे एक फुर्सत का टाइम पे फोन कीजिए, मैं तो बता देता हूँ सर आपको। यस सर, यस। हाँ हाँ, चलेगा। तो करो मीटिंग। हाँ मालिक बोलो ना। ठीक है करो, क्लोज करो। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, चलो। कुबल सर है क्या? कुबल सर, कुबल सर आहात का?